अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं नॉलेज मिक्सचर। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 करेंगे, तो विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। हमारे पास पहला सवाल है, एक मुरब्बा शक्ल के कमरे का अहाता 8 मीटर है, इसका रकबा मालूम करें। तो सबसे पहले आप इधर लिखेंगे मुरब्बी कमरे का अहाता जो कि है बराबर 8 मीटर के। अब मुरब्बा शक्ल का जो अहाता होता है उसका फार्मूला होता है जिला ज़रब 4। तो यहाँ आपने जिला ज़रब 4 इज इक्वल टू ये 8 मीटर आ जाएगा। अब रकबे के लिए क्या करना है, ये 8 इसी तरह इधर आ जाएगा और ये 4 इधर ज़रब का आ रहा है, इधर आके तकसीम हो जाएगा यानी कि बटे में आ जाएगा। अब 4 एक बार 4 और 4 दो बार 8, यानी कि ये एक जो ज़िले की लंबाई है वो 8 मीटर आ जाएगी। अब इसका रकबा किसके बराबर होगा? रकबे के लिए दोस्तों आपने क्या करना है, इधर रकबा लिखेंगे और मुरब्बा जो होता है उसका रकबा बराबर होता है ज़िला ज़रब ज़िला, यानी कि आपने 2 ज़रब 2 कर देना है, तो इसका रकबा आ जाएगा 4 मीटर स्क्वायर। ये हमारा दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास एक मुस्ततीली बाग का अहाता 400 मीटर है। अगर इसकी लंबाई 125 मीटर हो तो इस बाग का रकबा मालूम करें। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे मुस्ततीली बाग का अहाता वो बराबर है जी 400 मीटर के। अब मुस्ततील का जो होता है अहाता वो बराबर होता है 2 ब्रैकेट शुरू लंबाई जमा चौड़ाई। तो यहाँ पे ये 2 ज़रब का आ रहा है, यहाँ पे आप आके तकसीम हो जाएगा। यहाँ पे आपने लिख देना है लंबाई जमा चौड़ाई, ये इसी तरह आ जाएगा। अब ये 2 इधर आके तकसीम हो जाएगा। 2 एक बार 2, 2 दो बार 4, 2 0 0 2 0 0, ये आ जाएगा 200 मीटर। अब दोस्तों यहाँ पे हमें लंबाई 125 मीटर दी गई है, ये लंबाई है, यहाँ पे हम 125 मीटर लिख देंगे जमा ये चौड़ाई उसी तरह आ जाएगी और इधर हमारे पास 200 मीटर आ जाएगा। अब चौड़ाई हम यहाँ इधर इसी तरह रहने देंगे और ये 125 इधर जमा है, उधर आके तफरीक हो जाएगा, यानी कि इधर हम लिखेंगे 200 उसी तरह और ये उधर आके माइनस हो जाएगा। तो 200 में से 125 गए तो इधर रह जाएगा 75 मीटर। अब हमने क्योंकि इसका रकबा मालूम करना है तो चौड़ाई तो हमारे पास, लंबाई तो हमारे पास पहले ही है 125 मीटर और इसकी जो चौड़ाई है वो आ गई 75 मीटर। अब इसका रकबा मालूम करने के लिए हम कर देंगे लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो दोस्तों इसका रकबा मालूम करने के लिए आपने 125 को ज़रब देनी है 75 से, तो ये आपका रकबा आ जाएगा 9375 मीटर स्क्वायर। तो इसी तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, एक मुरब्बा शक्ल के कमरे में कलीन बिछाने का खर्च 150 रुपये फी मुरब्बा मीटर है। इस कमरे पर कुल खर्च कितना आएगा जबकि कमरा के ज़िला की लंबाई 8 मीटर है। अब यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे फी मुरब्बा मीटर खर्च। तो फी मुरब्बा मीटर खर्च हमें पता है जी 150 रुपये है। अब एक ज़िला की लंबाई उन्होंने कितनी बताई है जी 8 मीटर। अब हम इसका रकबा मालूम करेंगे। तो ज़िला का रकबा बराबर होता है ज़िला ज़रब ज़िला, यानी कि 8 ज़रब 8। अब 8 को 8 से ज़रब देंगे तो ये हमारे पास 64 मीटर आ जाएगा। अब हमें पता है दोस्तों कि इसका फी मुरब्बा मीटर जो खर्च है वो 125 रुपये है, तो हम इधर लिखेंगे कुल खर्च। इधर कुल खर्च लिख के आप 64 को ज़रब दे देंगे 150 से। तो जैसे ही दोस्तों आप 64 को 150 से ज़रब देंगे तो आपका कुल खर्च निकल आएगा जो कि होगा 9600 रुपये। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, एक मुरब्बी शक्ल के कमरे का अहाता 40 मीटर है। इस कमरे में फर्श लगाने का खर्च मालूम करें जबकि फर्श लगाने का खर्च 12 रुपये फी मुरब्बा मीटर है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मुरब्बी कमरे का अहाता कितना है जी 40 मीटर। अब फी मुरब्बा मीटर फर्श का खर्च कितना है 12 रुपये। अब दोस्तों मुरब्बी शक्ल का जो अहाता होता है वो बराबर होता है ज़िला ज़रब 4 और इधर ये 40 आ जाएगा। अब ये ज़िला इधर ही रहेगा, ये 40 इसी तरह आ जाएगा। ये 4 इधर ज़रब का आ रहा है, इधर आके
तकसीम हो जाएगा 4 एक बार 4 और 4 0 0, यानी कि ये 10 मीटर आ जाएगा। यानी कि ज़िले की एक जो लंबाई है वो 10 मीटर है। अब इस ज़िले इसका रकबा कितना होगा वो हमें पता है, ज़िला ज़रब ज़िला यानी कि 10 ज़रब 10, तो ये हमारे पास आ जाएगा 100 मीटर स्क्वायर। अब इसका कुल खर्च कितना होगा, उसके लिए हमने क्या करना है, 100 को हम ज़रब दे देंगे 12 से, क्योंकि फी मुरब्बा मीटर खर्च 12 रुपये है। तो जब 100 को आप 12 से ज़रब देंगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 1200 रुपये। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक खेल के मैदान की लंबाई 36 मीटर और चौड़ाई 24 मीटर है। खेल के मैदान को हमवार करने के लिए खर्च 125 रुपये फी मुरब्बा मीटर है। इसका कुल खर्च क्या होगा। मजीद इस खेल के मैदान के गिर्द बाड़ लगाने का खर्च भी मालूम करें, जबकि बाड़ का खर्च 100 रुपये फी मीटर है। तो सबसे पहले दोस्तों आपने क्या करना है, इस सवाल को हल करने के लिए मैदान की लंबाई लिखनी है। मैदान की लंबाई है जी 36 मीटर और इसकी चौड़ाई है जी 24 मीटर। अब इसका रकबा कितना होगा वो हमें पता है, लंबाई ज़रब चौड़ाई यानी कि 36 ज़रब 24। जैसे ही आप 36 को 24 से ज़रब देंगे तो आपका ये एरिया निकल आएगा। तो चलिए मैं 36 को 24 से ज़रब देता हूँ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 864 मीटर स्क्वायर। अब फी मुरब्बा मीटर खर्च कितना है जी, फी मुरब्बा मीटर खर्च है जी 125 रुपये। अब कुल खर्च कितना होगा, कुल खर्च के लिए दोस्तों आपने 864 को ज़रब दे देनी है 125 से। तो जैसे ही 864 को आप ज़रब देंगे 125 से तो आपका खर्च निकल आएगा जो कि होगा 1,08,000 रुपये। अब दोस्तों ये तो इसकी एक जुज़ थी, वो हल होगी। अब दूसरी जुज़ में हमसे कहा जा रहा है कि खेल के मैदान के गिर्द बाड़ लगाने का खर्च मालूम करके, जबकि बाड़ लगाने का खर्च फी मीटर 100 रुपये है। अब हम यहां पे लिखेंगे बाड़ का खर्च फी मीटर कितना जी 100 रुपये। अब मैदान का हाथा, अब मुस्ततीली जो होता है उसका मैदान का हाथा मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, उसका फार्मूला होगा 2, इधर आ जाएगा लंबाई जो कि है 36 जमा चौड़ाई जो कि है 24। अब ये 2 इसी तरह आ जाएगा 36 और 24 हो जाएगा 60। अब 2 को 60 से ज़रब दें तो ये आ जाएगा 120 मीटर। अब बाड़ का खर्च है जी 100 रुपये फी मीटर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 100 और इसको ज़रब दे देंगे 120 से। तो जैसे ही आप 100 को ज़रब देंगे 120 से तो आपका टोटल खर्च निकल आएगा बाड़ का। तो बाड़ का दोस्तों खर्च होगा 12,000 रुपये। इसी के साथ दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, एक बाग की लंबाई 48 मीटर और चौड़ाई 32 मीटर है। इसको हम वार करने का खर्च 60 रुपये फी मुरब्बा मीटर है। बाग को हम वार करने का कुल खर्च मालूम करें। मजीद इसके गिर्द बाड़ लगाने की मजदूरी 50 रुपये फी मीटर है। बाड़ का भी कुल खर्च मालूम करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे बाग की लंबाई जो कि है 48 मीटर और फिर हम लिखेंगे चौड़ाई जो कि है 32 मीटर। अब हम इसका कुल रकबा मालूम करेंगे। कुल रकबा मालूम करने के लिए आपने क्या करना है, लंबाई ज़रब चौड़ाई कर देना है, यानी कि 48 ज़रब 32 कर देना है। तो ये आपका रकबा निकल आएगा 1536 मीटर स्क्वायर। अब फी मुरब्बा मीटर खर्च कितना है जी इस पे, 60 रुपये। अब कुल खर्च क्या होगा, कुल खर्च के लिए आपने क्या करना है, 1536 को ज़रब दे देनी है 60 से। जैसे ही आप 1536 को ज़रब देंगे 60 से तो आपका ये कुल खर्च निकल आएगा जो कि होगा 92,160 रुपये। तो ये आपका टोटल खर्च होगा बाग की जो सतह है उसको हमवार करने के लिए। अब साथ ही साथ उसने कहा जी फी मीटर बाड़ का जो है उसका खर्च 50 रुपये है, तो वो भी मालूम करें वो कितना होगा। तो आप यहाँ लिखेंगे फी मीटर बाड़ खर्च जो कि है 50 रुपये।
अब भाग का जो आता है वो कैसे हम मालूम करेंगे, उसका कुलिया 2 ब्रैकेट शुरू लंबाई जमा चौड़ाई। तो ये हमारे पास आ जाएगा 48 में आपने 32 जमा करने हैं और उसको ज़रब दे देनी है 2 से। तो मैं 48 को 32 में जमा करता हूँ, ये आ जाएगा 80। अब इसको ज़रब देंगे 2 से तो ये आ जाएगा 160 मीटर इसका हाथा हो जाएगा। अब कुल खर्च कितना होगा, आपने 160 को ज़रब दे देनी है 50 से, तो ये आपका टोटल खर्च निकल आएगा जो कि होगा 8000 रुपये। दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी हल हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है, इसको हल करेंगे। क्वेश्चन है जी, एक मुस्ततीली हाल में फर्श लगवाने की मजदूरी 60 रुपये फी मरबा मीटर है। इस हाल में फर्श लगवाने का कुल खर्च कितना होगा, जबकि हाल की लंबाई 15 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मुस्ततीली हाल पर फी मरबा मीटर खर्च। तो फी मरबा मीटर खर्च है जी 60 रुपये। अब इसकी लंबाई कितनी है जी, हमारे पास लंबाई है 15 मीटर और हमारे पास चौड़ाई है 10 मीटर। अब इसका कुल रकबा कितना होगा, आपने 15 को ज़रब दे देनी है 10 से, तो ये निकल आएगा 150 मीटर स्क्वायर। अब कुल खर्च कितना होगा, उसके लिए आपने 150 को ज़रब देनी है 60 से, तो ये आपका कुल खर्च निकल आएगा। तो मैं इधर लिखता हूँ 150 ज़रब 60, तो ये आपका जनाब कुल खर्च आ जाएगा 9000 रुपये। इसी के साथ दोस्तों ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।